नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7 विषय गणित खंड ब इसके अंतर्गत हम देखेंगे दिए गए जो प्रश्न हैं इनके आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से और भी अन्य विषय के प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य में हम यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, अपने पिताजी का नाम, अपने यहाँ कक्षा लिख देंगे और अपनी शाला का नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम प्रश्नों की यहाँ कुल संख्या दी गई है। 2 प्रश्न दिए गए हैं प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत और इसके लिए पूर्णांक दिए गए हैं 40। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न दिए हैं। देखिए दिया है खंड ब, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य करना प्रारंभ करें। इसके अंतर्गत निर्देश दिए हैं, प्रश्नों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई और चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुओं के नाम लिखेंगे। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी जो वस्तुएं हैं उनके आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर वस्तु का नाम है मेज, पुस्तक, मोबाइल, माचिस की डिब्बी, इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। और आप यहाँ 5 वस्तुओं के नाम भी और लिख सकते हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई भी आप माप कर लिखेंगे और क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं दी गई हैं, इनकी लंबाई दी गई। जैसे कि मेज की लंबाई हम सेंटीमीटर में माप लेंगे स्केल से और चौड़ाई भी माप लेंगे। चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई देखिए बच्चों, लंबाई और चौड़ाई निकालने के बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए वस्तु आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 90 और 60 का हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 5400 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अन्य वस्तुओं की भी लंबाई और चौड़ाई हम सेंटीमीटर से मापकर उनका क्षेत्रफल हम सूत्र के आधार पर निकाल सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई के आधार पर। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप माप इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से अब हम 5 वस्तुओं के नाम लिखेंगे। जैसे कि बोर्ड, डस्टर, कैरम बोर्ड, कॉपी और खिड़की। इस प्रकार से इनके नाम लिख देंगे समतल पृष्ठ वाली, और इनकी हम लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से स्केल की सहायता से मापकर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब लंबाई चौड़ाई मापने के बाद इनके हम क्षेत्रफल भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ सभी वस्तुओं का क्षेत्रफल हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब हम इस सारणी को पूर्ण करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखेंगे हम यहाँ पर सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है। देखिए यहाँ पर 5400 वर्ग सेंटीमीटर है और यहाँ देखिए दरवाजे का 13500 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे दरवाजे का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इसके बाद है, दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम और क्षेत्रफल लिखें। तो सबसे कम क्षेत्रफल देखेंगे हम यहाँ पर डस्टर का 60 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु माचिस की डिब्बी है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं माचिस की जो डिब्बी है ये, इसका भी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम इसे भी लिख देंगे माचिस और इसका क्षेत्रफल भी हम लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद है, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? तो हम दरवाजे का क्षेत्रफल देखेंगे पुस्तक के क्षेत्रफल से 12900 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। हम निकाल लेंगे दरवाजे के क्षेत्रफल में से पुस्तक का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो हम सबसे अधिक क्षेत्रफल दरवाजे का है और सबसे कम क्षेत्रफल उसको हम लिख देंगे। देखेंगे उसमें कितना अंतर आएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल में 13490 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद है, सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। तो हम सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। देखिए इस प्रकार से हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न पहले के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों को हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। अब आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया है, विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों, परिवार, रिश्तेदार या पड़ोसी से उनकी जन्मतिथि पूछकर सारणी को पूरा करें। हम सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए अपने परिवार के व्यक्तियों के नाम या रिश्तेदार के नाम या पड़ोसी के नाम आप लिखेंगे। इसके बाद उनसे आपका रिश्ता लिखेंगे, फिर जन्मतिथि उनकी लिख देंगे उसे पता करके। तो देखिए इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है, आप अपने रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर उनकी जन्मतिथि लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आप
लिखेंगे व्यक्ति का नाम, जैसे सीताराम है, ये इसका रिश्ता आपसे क्या है, जैसे दादाजी हैं तो दादाजी लिख देंगे और इनकी जन्मतिथि उनसे पूछकर लिख देंगे। इसी प्रकार से कमला, जैसे ये आपकी दादी जी हैं तो दादी लिख देंगे रिश्ता में और इनकी जन्मतिथि लिख देंगे। इसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों के भी नाम लिखकर हम इनसे रिश्ता लिख देंगे और उनकी जन्मतिथि हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आप बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार से 20 व्यक्तियों के नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उनसे आपका क्या रिश्ता है उसे भी आप लिख सकते हैं और उनकी जन्म तारीख पूछकर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है। तो आप देखेंगे सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है, तो यहाँ पर सबसे सारणी में सबसे बड़ा सदस्य कौन है उसकी आयु लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे बड़े सदस्य में की आयु यहाँ पर 72 वर्ष है, हम लिख देंगे। यहाँ से जो सबसे बड़ा सदस्य है उसकी आयु हम लिख देंगे 72 वर्ष। इसके बाद देखिए किन किन सदस्यों का जन्म समान माह में हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो सारणी है कौन कौन से सदस्यों का जन्म समान माह में हुआ है। जैसे देखेंगे ये दिनांक है, यहाँ माह है और वर्ष है, तो माह वाले कालम में देखेंगे किस किस में समान माह है। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर रामलाल, मोहन, राकेश, सीताराम, पुष्पलता और केतन, इस प्रकार से इनके जो जन्म जो माह है ये सब समान है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे देखिए इसी प्रकार से देखिए अगला है परिवार के कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है। तो देखिए मत देने का अधिकार अर्थात जो जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वे मत देने के अधिकार में आते हैं। तो परिवार के 4 सदस्यों को आप जो सारणी में लिखेंगे जिनकी जन्म तारीख जिनकी, तो उसके आधार पर देखेंगे किस किस की आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो उनके नाम आप लिख देंगे कि किस किस को मत देने का अधिकार है। इसके बाद है परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है। तो परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है, तो हम यहाँ देखेंगे सारणी में सबसे छोटा सदस्य की आयु हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला यहाँ दिया है सबसे बड़े सदस्य और सबसे छोटे सदस्य की आयु में कितना अंतर है। तो हम देखेंगे सबसे बड़े सदस्य की आयु लिख देंगे, इसके बाद सबसे छोटे सदस्य की आयु और उसमें घटा देंगे तो हमारे पास अंतर आ जाएगा। इसके बाद है मार्च 2021 में आप अपनी आयु की गणना कर पूर्ण वर्षों में लिखे। तो मार्च 2021 में आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी आयु की गणना कर सकते हैं, अपनी जन्म तारीख लिखकर आप इसकी गणना कर सकते हैं कि आप कितने वर्ष के हो गए हैं। इसके बाद देखिए कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है। तो आप यहाँ बता सकते हैं सारणी में कि कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है। तो सारणी में जैसे हमने यहाँ लिखा है 9 सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है। इसी प्रकार से देखेंगे कितने सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। तो हम देखेंगे सारणी में हमने जो सारणी बनाया है इसमें कितने सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। तो हम देखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है 4 सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पता करके सारणी के आधार पर लिख सकते हैं। इसके बाद है कितने सदस्य 18 वर्ष की आयु से कम हैं। तो आप लिख सकते हैं 10 सदस्य 18 वर्ष की आयु से कम है, आप सारणी में देखकर भर सकते हैं। इसके बाद देखिए सभी सदस्यों की आयु को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो जो सदस्यों की आयु है उसको आप बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम पहले सारणी को तैयार करने के बाद हम नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं हम। यहाँ पर दिनांक, माह और वर्ष के आधार पर उनकी जन्म तारीख लिख देंगे। तो बच्चों आशा है कि आपको इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत दिए गए दोनों प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। देखिए बच्चों यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के भी प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। नमस्कार।